व्हाट इफ मैं तुम्हें बोलूं कि फुटबॉल एक लास्ट फेरी टेल लिख रहा है, एक रिडेम्पशन स्टोरी, एक ऐसे नेशन की कहानी जो कभी सिर्फ एक आदमी पे डिपेंड करती थी और अब एक पूरी आर्मी के साथ वापस आ रही है। ऐसी टीम जो इतनी बैलेंस्ड है, इतनी रूथलेस है कि अर्जेंटीना एंड फ्रांस जैसी टीम्स को भी डर लगना चाहिए, क्योंकि 2026 में फुटबॉल वर्ल्ड शायद फाइनली विटनेस करे द इम्पॉसिबल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही क्रेजी हो गया तो रुक जाओ भाई, मैं तुम्हें एविडेंस दिखाऊंगा, क्योंकि ये वाली पोर्टुगल ना वैसी बिल्कुल भी नहीं रही जैसे तुम्हें याद है। ये वाली पोर्टुगल बिल्कुल क्रेजी हो चुकी है। एंड तक रुको, क्योंकि जब ये वीडियो खत्म होगी ना तुम भी इस पे बिलीव करोगे। चलो थोड़ा रिवाइंड करते हैं। पोर्टुगल के पास हमेशा से टैलेंट रहा है। फीगो एंड डेको से लेकर रोनाल्डो एंड पेपे तक बहुत सारे लेजेंड्स प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ मिसिंग था। कंसिस्टेंसी, डेप्थ, बैलेंस। 2006 में वो काफी क्लोज है वर्ल्ड कप जीतने से। 2016 में उन्होंने यूरोप को शॉक कर दिया था, यूरो जीतकर, वो भी डोमिनेशन से नहीं, प्रॉपर रेजिलियंस से। और फिर आया 2022, एक वर्ल्ड कप जो उनका ब्रेक थ्रू होना चाहिए था, बट एज अ हार्ट ब्रेक खत्म हुआ। मोरक्को ने उन्हें घर भेज दिया। रोनाल्डो रोते हुए पिच के बाहर गया एंड हम सब रोनाल्डो फैंस भी उसके साथ ही रो रहे थे। पूरी दुनिया ने ये सोचा कि भाई पोर्टुगल की गोल्डन जनरेशन का सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अभी तुम 2026 में पोर्टुगल की स्क्वाड देखोगे ना, ये स्क्वाड काफी ज्यादा स्केरी लगती है किसी भी टीम के लिए। एंड फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस की। बैक लाइन में है तुम्हारे पास रूबेन डियाज, वॉरियर लीडर, काम, कमांडिंग और जिसे ड्रिबल पास करना ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके साथ है एंटोनियो सिल्वा, यंग, फियरलेस एंड काफी ज्यादा टेक्निकल। एंड साथ में न्यूनो मेंडिस जो कि दुनिया का बेस्ट लेफ्ट बैक हो गया इस टाइम पे। एंड राइट पे डिएगो डालो, टायरलेस एंड हमेशा रिलायबल, काफी ज्यादा टैक्टिकल है एंड रोनाल्डो के लिए काफी अच्छे क्रॉसेस भी डाल सकता है भाई। एंड अगर इनमें से कोई इंजर्ड भी होता है ना तो गोंजालो इनासियो, न्यूनो टवारेस या रेनाटो वेगा, इनमें से कोई भी कभी भी स्टेप इन कर सकता है। पोर्टुगल के पास डिफेंस में पहले कभी ना देखी गई डेप्थ है एंड दिस इज वेरी क्रूशियल टू लिफ्ट दैट गोल्डन ट्रॉफी। एंड अब मिडफील्ड की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहीं से ही चीजें काफी ज्यादा स्पेशल हो जाती हैं। बर्नार्डो सिल्वा, मैजिशियन, फुटबॉल का साइलेंट जीनियस एंड पेप के साथ रह के ना बहुत ज्यादा टैक्टिकल हो चुका है ये आदमी। साथ में ब्रूनो फर्नांडिस, दिमाग, टेम्पो कंट्रोल करता है, पासेस थ्रेड करता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस डालता है एंड प्रोबेबली प्रीमियर लीग का बेस्ट मिडफील्डर। एंड साथ में यंग गन्स, विटीनिया एंड जॉन नेवेस, यंग जनरेशन जो कि काफी स्मूथ, कंपोज्ड एंड फियरलेस है। ये लोग सिम्फनी के कंडक्टर्स की तरह रिदम डिक्टेट करते हैं। फिर आते हैं रूबेन नेवेस एंड पलिनिया, मसल एंड बैलेंस, डिस्ट्रॉय जो बिल्ड भी कर सकते हैं एंड अटैक में भी कंट्रीब्यूशन देंगे। हर बड़ी टीम ऐसे मिडफील्ड का सपना देखती है। पोर्टुगल के पास इसके 3 वर्जन है एंड तीनों वर्जन्स आर लीथल। एंड उसके बाद अटैक, ओ माय गॉड मेरे दोस्तों, सबसे पहले है राफेल लियाओ, फास्टेस्ट विंगर ऑफ सीरिया एंड एसी मिलान का क्रेजी अटैकर। जब वो भागते हैं ना भाई, डिफेंडर सच में पैनिक करने लग जाते हैं। जो फिलिक्स की बात करो देन ही इज अगेन रिबोर्न एंड अनलीस्ड, बॉल पर प्योर एक्सीलेंस है। उसके बाद है तुम्हारे पास पेड्रो नेटो, फास्ट एंड डायरेक्ट, फ्रांसिस्को कॉन्सेंचाओ, अनप्रिडिक्टेबल एंड फियरलेस। वो जो गोल हमने नेशनल लीग में देखा था ना भाई, वो बार बार देखना, तुम समझ जाओगे कितना क्रेजी आदमी है ये। गोंजालो रामोस है तुम्हारे पास, पोचर जो कि बड़े मूवमेंट्स के लिए जीता है। और ऑब्वियसली क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सिंबल, कैप्टन, इटर्नल थ्रेट, वर्ल्ड का बेस्ट गोल स्कोरर एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। लेकिन ये सिर्फ नेम्स की बात नहीं है, ये उन चीजों की बात है जो ये नेम रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीड, इंटेलिजेंस एंड वर्सेटैलिटी। पोर्टुगल पोजेशन फुटबॉल कभी भी खेल सकता है या लाइटनिंग काउंटर अटैक कभी भी मार सकता है। वो डोमिनेट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये टीम किसी भी ओपोनेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर सकती है और टूर्नामेंट्स में अडॉप्टेबिलिटी ही ट्रॉफी जितवाती है। कोई भी आर्मी बिना जनरल के वॉर नहीं जीतती एंड पोर्टुगल का जो जनरल है ना, वो शायद फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, रोबर्टो मार्टिनेज। उसने बेल्जियम की गोल्डन जनरेशन को 2018 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाया था। उसने ब्राजील, फ्रांस और इंग्लैंड को फेस किया है। उसे प्रेशर हैंडल करना अच्छी तरह से आता है भाई। लेकिन इस बार फर्क ये है कि उसके पास फाइनली डेप्थ है। बेल्जियम के टाइम उसके पास एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग 11 तो होती थी, लेकिन उसके आगे कुछ खास नहीं था। पोर्टुगल के साथ उसके पास एक पूरा स्क्वाड है, वो सिस्टम के बीच इजीली रोटेट कर सकता है। उसने पोर्टुगल को एक ऐसी टीम से बदल दिया जो इमोशंस पे डिपेंड करती थी, एक ऐसी टीम में जो स्ट्रक्चर और काम के साथ खेलती है। अब मार्टिनेज के अंडर हर प्लेयर अपना रोल जानता है, हर सब्स्टिट्यूशन के पीछे एक मतलब होता है। ये पोर्टुगल ऑर्गेनाइज्ड है, रूथलेस है एंड पेशेंट है। एक ऐसी टीम सिर्फ मैचेस नहीं जीतती, टूर्नामेंट जीतती है। और अब बात करते हैं इस स्टोरी की हार्ट बीट की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 2026 तक वो 41 साल का हो जाएगा। लोग बोलते हैं वो बहुत बूढ़ा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, प्राइम से बाहर हो जाएगा, लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं कि रोनाल्डो को पूरी जिंदगी यही सब फेस करना पड़ा है एंड उसने हर बार ना खुद को प्रूव करके ही सांस ली है लास्ट में। उसे हर गेम
खेलने की जरूरत भी नहीं है, उसे पूरे 90 मिनट तक दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। उसे चाहिए सिर्फ एक मूवमेंट जिसमें से एक हेडर, एक पेनल्टी, एक फ्री किक कुछ सेकंड्स में एंड पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन उसके नंबर्स और गोल से भी ज्यादा उसकी प्रेजेंस मैटर करती है। सोचो तुम जॉन नेवेस हो, 20 साल के, एंड तुम पिच पे स्टेप इन करते हो ये जानते हुए कि तुम रोनाल्डो को उसके करियर की एक ही मिसिंग ट्रॉफी जिताने में हेल्प कर सकते हो। ये सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, दिस इज फायर। हर प्लेयर और तेज दौड़ेगा और ज्यादा डिफेंड करेगा एंड सब कुछ पुट इन करेगा सिर्फ उस एक ट्रॉफी के लिए, क्योंकि ये सिर्फ उनके जीतने की बात नहीं है, ये एक लेजेंड की लेगेसी कंप्लीट करने की बात है। रोनाल्डो का सफर 2004 में आंसुओं के साथ शुरू हुआ था, शायद ये फिर से आंसुओं के साथ खत्म हो, लेकिन इस बार ये आंसू शायद खुशी के आंसू हो सकते हैं नॉर्थ अमेरिका की कन्फेटी के नीचे। टैलेंट गेम जितवाता है, मेंटालिटी टूर्नामेंट जितवाती है, एंड पोर्टुगल के स्क्वाड के पास ना ये दोनों चीजें हैं। उन्होंने हार्ट ब्रेक फेस किए हैं, उन्होंने सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल्स भी आ रहे हैं। उन्हें लकी बोला गया, ओवररेटेड बोला गया, रोनाल्डो डिपेंडेंट भी बोला गया, लेकिन दर्द टीम के साथ क्या करता है, ये उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, 2018 के कोलैप्स से 2022 की डिसअपॉइंटमेंट तक अब वो बैलेंस के साथ आते हैं। एक्सपीरियंस वेटरन जैसे रोनाल्डो एंड बर्नार्डो सिल्वा एंड फियरलेसनेस लाइक जॉन नेवेस एंटोनियो सिल्वा से। और ये मत भूलो भाई कि पोर्टुगल को ट्रॉफी जीतना आता है। 2016 में उन्होंने यूरो जीता था, 2019 में नेशन लीग की ट्रॉफी उठाई एंड अभी सबसे रीसेंट स्पेन को हरा के 2025 में फिर से नेशन लीग जीती। अब थोड़ा रियलिस्टिकली भी देखें तो वर्ल्ड कप जीतने के लिए पोर्टुगल को जायंट्स को हराना पड़ेगा, जैसे फ्रांस, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड इंग्लैंड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि इनमें से ना कोई भी टीम पोर्टुगल जितनी फास्ट इवॉल्व नहीं हो रही। फ्रांस में इंटरनल टेंशन है, अर्जेंटीना की गोल्डन वेव 2026 तक फेड हो ही जाएगी, ब्राजील अभी भी रिबिल्ड कर रहा है, इंग्लैंड भाई अभी भी पेनल्टी से हॉन्टेड चल रहा है। जबकि पोर्टुगल का कोर ब्रूनो, बर्नार्डो, लियाओ, डियाज, विटीनिया ये सब अपनी पीक पर होंगे, वो राइज नहीं कर रहे, वो पूरी तरह रेडी हैं। और अगर फुटबॉल ने कभी किसी टीम को बैलेंस, टाइमिंग और हंगर के लिए रिवॉर्ड किया है तो शायद 2026 फाइनली पोर्टुगल का टाइम हो सकता है। तो जब 2026 में फाइनल विसल बजे एंड नॉर्थ अमेरिका के स्टेडियम में कन्फेटी गिर रही हो, इमेजिन करो रोनाल्डो आंसुओं के साथ वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा रहा हो, मार्टिनेज साइडलाइन से क्लैप कर रहा हो एंड पूरी पोर्टुगल स्क्वाड कंधे पे उठा के रोनाल्डो को चक्कर लगवाए स्टेडियम के, एंड रोनाल्डो 41 साल का वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में पकड़े हुए अपनी लेगेसी को कंप्लीट कर रहा हो। ये सिर्फ फुटबॉल नहीं होगा, ये एक लेगेसी होगी, दिस विल बी अ पोएट्री। क्योंकि कभी कभी ये गेम हमें ऐसी स्टोरीज देता है जो इतनी परफेक्ट होती है कि भाई इग्नोर नहीं की जा सकती।